नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, आज हम अपनी फ्रूट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और प्लांट के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। देखो साथियों, कुछ समय पहले हमने आपको अंगूर की ये कटिंग दिखाई थी कि अंगूर की कटिंग किस प्रकार की जाती है, और आज हम आपको ये अंगूर की केयर करना सिखाते हैं। और हर बार की तरह जिस प्रकार मैं कहता हूँ कि एक समय पे किया हुआ काम आपको कितना ज़बरदस्त देता है, आपको फल देता है, तो आज उसी के ही अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। अब अंगूर में ये काम करना बहुत ज़रूरी है साथियों। देखो, अभी अंगूर के अंदर कोई फुटाव नहीं चला हुआ है, देख सकते हो साथियों। ये हमारे ये 3 साल की अंगूर की बेल है, और आप इसके एक बार पहले है पूरी सी एक बार शेप देखो अंगूर की बेल को। ये भी हमारी 2.5 साल की बेल है। ये 3 साल की, ये 2.5 साल की, ये 6 महीने बाद लगाई थी इससे, और इसको भी तकरीबन 2.5 साल ही हो गए। इसी प्रकार हमारी ये जो क्लैम्पटीज की है, इसको लगभग 3 साल हो गए। तो आपने साथियों एक चीज देखी है कि हमने जो बेल का जो स्ट्रक्चर हमने जो लेके गए, पहले इसको ऊपर तक लेके गए। देखो यहाँ तक कोई पत्ते नहीं है, इसके ऊपर से आगे सारे फ्लावर चले गए। इस प्रकार इसको भी हमने इस प्रकार लेके गए। इसका कारण ये था कि जिन साथियों के पास इस तरह की जो ये शहरों में जो रहते हैं, मकानों में जो रहते हैं, तो सभी के पास इस तरह की जो जगह सभी के पास मिलती है। बस थोड़ी सी अगर वो अपनी ये दिमाग से ये मिथ हटा दे कि ये बेल आपके जो मकान है उनको नुकसान करेगी या आपको परेशान करेगी, तो आप अच्छी तरह से इनको ग्रो कर सकते हैं। 2 साल तक आपको कोई फ्रूट नहीं मिलता, और तीसरी साल से ये बेल फ्रूट देना शुरू करती है, और बहुत ज़बरदस्त। इस बार हम आपको दिखाएंगे तीसरी साल कि कितना ज़बरदस्त इसके अंदर फ्रूट आता है। तो साथियों, आज इसकी केयर की बात चल रही है। तो हमने जो पहले जो काम किया था उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो साथियों, जब हमने ये बेल लगाई थी तो छोटी सी बेल लगाई थी, तकरीबन यहाँ तक की बेल थी, और आप यकीन मानोगे कि 6 महीने वो इतनी ही ग्रोथ ली, इससे ज़्यादा उसने ग्रोथ नहीं दी। जैसे ही बारिश का सीजन आया, उसकी ग्रोथ यहाँ तक पहुँच गई। ये देख रहे हो, ये जो स्टेम है। उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, और अगले साल फिर यहां से ये 2 स्टेम निकली, और इनको मैं ऊपर तक लेके गया, क्योंकि नीचे इसके अंदर कोई फ्रूट नहीं लगना था, यहां पे कोई धूप नहीं आती है, इसलिए मैं इसको ऊपर ले जाके इस बेल को बढ़ाना शुरू किया ताकि ये अच्छा फ्रूट दे सके। ऐसे ही इसको मैं नीचे से ही ये दोनों बेलों को एक साथ लेके चला गया, जिसके कारण इसकी जो मोटाई है वो बढ़ गई, और ये 2 बेलें लगातार ही ये चलती गई। इसको भी मैं ऊपर तक ही लेके गया, नीचे कोई फ्रूट नहीं आना था। उसके बाद सिर्फ इसके अंदर मैं इसी टाइम के अंदर जो आज हम जो केयर करते हैं वही केयर हम करते चले गए। अब आपको इसके अंदर एक नमूना दिखाऊंगा उस केयर का, कि देखो साथियों, इसके अंदर केचुए बहुत ज्यादा है। देख रहे हो आप, ये जो केचुए जो दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम हल्के हल्के से करेंगे, ज्यादा इसमें नहीं करेंगे, ताकि ऊपर के इसको खाद अच्छा सा मिल जाए और अच्छी तरह से ये बेल ग्रोथ ले ले। मैंने इस बेल के अंदर कोई भी फर्टिलाइजर वाला खाद इसके अंदर ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से इसके अंदर केचुए बहुत हो गए, और ये केचुए आपके किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा एक दोस्त का काम करते हैं। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे से इस मिट्टी को हटाना है। देख लीजिए, ये सारी इसकी बेल है, ये अंगूर की बेल है। ये देखो, ये सारी जितनी भी ये जड़ें हैं, ये सब इसी की जड़ें आ गई है। ये देख रहे हो, ये सब जड़ें इसी की है। तो ऊपर की ये जड़ें आप इस तरह से निकाल दीजिए, खेत में थोड़े से नीचे मिलेंगे। जो भी जड़ें हैं इनको आप इस तरह से, जो ऊपर की जो जड़ें हैं उनको निकाल दीजिए, ताकि और अच्छी जड़ें इसके अंदर पड़ना शुरू हो जाए। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो कुछ मोटी जड़ें भी नीचे जा रही है, इनको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं,
ये देखो, तो इस प्रकार की जो ये जड़ें हैं इनको आप अच्छी तरह से इस तरह से निकाल लीजिए। इसको ऊपर ऊपर का कोई काम नहीं होता है, और इस मिट्टी को भी बाहर निकाल लीजिए ऐसे ही। मैं थोड़ा ये ध्यान रखना कि इसमें जो केचुए हैं वो ना मर जाए। इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको ये काम करना है। ये देखो सारी इन जड़ों को आपको निकाल देना है। इस प्रकार ये जड़ों को आपको निकाल देना है। ये देखो साथियों, ये केचुए देख रहे हो। अब ये केचुए निकलना जहाँ से शुरू हो गए वहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब नीचे से भी केचुए निकलना शुरू हो जाएंगे तो हम वहाँ से इसको स्टॉप कर देंगे। और नज़दीक नज़दीक से इसकी सारी जड़ों को अच्छी तरह से हमने ये निकाल दिया है। बहुत अच्छी तरह से इसको हमने निकाल दिया है। लेकिन ये इसकी मेन रूट देख रहे हो, ये जो साइड की जो ज़्यादा जब बड़ी रूट है इनको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो साइड वाली है इसको आप इस प्रकार से हटा सकते हो। ये देखो, ये रूट आप इस तरह हटा सकते हो। ये केचुए अब यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, तो मैं इसे अभी धीरे धीरे बस इसे ज़्यादा मिट्टी नहीं हटाऊंगा इसकी, और ज़्यादा रूट को इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये काम उसको बहुत सावधानी से करना है साथियों। तो ये हमने साइड की जो रूट थी वो सारी हटा दी है तकरीबन। तो अब जो बड़ी बड़ी रूट हैं वो नीचे इसके अभी केचुए आने शुरू। ये देखो कितने केचुए अभी इसमें निकलना शुरू हो गए। देखो कितने मोटे मोटे, कितने बड़े बड़े, देख रहे हो। ये देखो, ये देखो। तो हम इसको ज़्यादा नीचे से अब खुदाई नहीं करेंगे जहाँ तक हमारे ये केचुए आ गए। अब हमें जो ये खाद है हमारा वो इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे। तो इतना करके बस हमें इसे छोड़ देना है। और ये सारी मिट्टी इसके अंदर इसी प्रकार से हमें ये सारी डाल देंगे। साथियों
इस बेल के हमने इस प्रकार से ये केयर कर चुके हैं और अब ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। ये देखो साथियों, इसको भी आपको इसी तरह से इसकी जड़ निकाल लेनी है और जो इसके अंदर जो केचुआ निकला है इसको हम इसको वापसी दोबारा इसी में डाल दे देते हैं। और सेम हमारा वही प्रोसीजर है, इसके अंदर अच्छे से खाद हम दे देते हैं। और इसे ऐसे ही इसको हमें दबा देना है, पूरी तरह से ऐसे दबा देना है। तो देख सकते हो साथियों, ये जो इस प्रकार की ये जड़ें हैं, ये आपके पौधे की जो ग्रोथ है और जो फ्रूट ग्रोथ है उसको भी रोकती है। तो इस प्रकार की आपको जो बड़े पौधे हैं उससे ये जड़ें, जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको निकाल देना है साइड वालों, और जो मेन जो इसकी जो टैपरूट के साथ जो अच्छी जड़ें हैं उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आज आपने देखा साथियों, हमने अपनी ये दोनों जो अंगूर की बेल है इसकी हमने ग्रोथ के बारे में आपको वीडियो दिखाई और आपको बताया कि ये कितने छोटे छोटे से हमने ये प्लांट लगाए थे। लेकिन अंगूर की बेल में जो सबसे जरूरी है साथियों वो है पेशेंस। बहुत से लोगों के पास पेशेंस नहीं होता और जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि हमारी अंगूर की बेल लग नहीं पाएगी, इसके अंदर कोई खाद की कमी है, ग्रोथ की कमी है। तो मैंने जैसा पहले बताया कि इतनी सी मैं ये बेल लेकर आया था, छोटी सी, और 6 महीने तक ये इतनी ही रही। 6 महीने के बाद इसलिए इतनी ऊंचाई ली और यहाँ से फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और फिर वो कटिंग करने के बाद फिर यहीं पे ही वो स्टॉप हो गई और अगले साल फिर उसके अंदर ये 2 न्यू शूट्स निकले और उसके बाद फिर इसकी बढ़ोतरी होती चलेगी। और अब ये देख सकते हो कितनी अच्छी मोटाई ले चुकी है ये बेल। ऐसे ही ये जो बेल थी इस प्रकार की सेम इसी के साथ वही कंडीशन थी, लेकिन ये नीचे से ही 2 शाखाओं में विभाजित थी, तो इसलिए मैंने इसको कई कट नहीं किया और सीधा ये चलती चली गई। तो साथियों, आपको एक पेशेंस होना चाहिए। कोई भी तो पौधा लगाए तो कम से कम उसका 3 साल आपको पेशेंस बहुत रखना बहुत जरूरी है। अब 3 साल के बाद इसके अंदर मैं फ्रूटिंग दिखाऊंगा कि कितनी जबरदस्त फ्रूटिंग होती है। पिछली बार फ्रूटिंग दी थी इसने, लेकिन मैंने ज्यादातर फ्रूटिंग को हटा दिया था, क्योंकि आपको भी हटाना है, क्योंकि 2 साल तक अगर आपको अच्छा प्लांट को अगर अच्छी मजबूती देनी है तो आपको भी ये फ्रूटिंग को 2 साल अवॉइड करना होता है। 2 साल ऐसे निकल जाती है आपको पता भी नहीं लगता। अब आप इसकी स्टेम देख सकते हो कि 3 साल में ही कितनी अच्छी मजबूत स्टेम इसने ले लिए। चाहे तो इंसान इस पे लटक के भी चढ़ सकता है, इतनी अच्छी मजबूत इन्हें स्टेम ले चुकी है। ऐसे ही ये हमारी जो फ्लेम वाइन थी, इसकी हमने जो वीडियो डाली हुई है ग्रोथ की, आपने उसमें आपने देखी थी। तो जब ये स्टार्टिंग में हमने लगाई तो इस प्रकार की बेल थी, देखो साथ, हल्की सी, बिल्कुल छोटी सी, और ये सारी बेलें इसी तरह ही थी, पतली सी बारीक बारीक सी थी। लेकिन एक पेशेंस का नतीजा है कि आज इन्हें किसी सपोर्ट की या किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी अपने घरों में इसी प्रकार से ये बेल लगा सकते हो। आपके किसी भी मकान को कोई हार्म नहीं करती, कोई सीलन वगैरह कुछ नहीं जाती, क्योंकि जो पौधा अगर मकान के पास लगा तो एक्स्ट्रा सीलन को भी सोख लेता है। और जो ये जो धूप की जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आपको 2 साल तक परेशान करती है। जब बेल ऊपर चली जाती है तो उसके ऊपर इसको काफी धूप लगती है और आपको ऊपर जाके फ्रूट और फूल देना शुरू करती है। जिस प्रकार आप इसको देखो, ये हमारी फूलों वाली बेल है। ये देखो जो फूलों वाली जो बेल है, ये देखो ऊपर जाके पूरा फूल दिया इसने, देख रहे हो आप, अच्छी तरह से पूरा फूल दिया इसने ऊपर जाके, और ऊपर जाके इसको धूप भी लगी हुई है। ऐसे ही आप इन अंगूर की बेल को भी देख सकते हो कि ऊपर जाके ही ऊपर तक मैंने इसके कोई भी ग्रोथ नहीं ली है। कितनी लंबी बेल, आप गौर से देखो, एक बार नीचे से देखो और पूरी बेल को देख के चलो कि कितनी लंबी बेल है। ये देखो
ऊपर जाके इसकी सारी ये फैला हुआ है। ऐसे ही ना तो नीचे फैलाव करने से क्या होगा कि आपको बार बार परेशानी होगी उनको काटने की, और इस प्रकार से उन्हें बार बार कटिंग करने की परेशानी होती है। एक बार अपने प्लांट को आप ऊपर लेके जाए, नीचे वाले जो भी ग्रोथ होती है उनको हटाते आप। तो साथियों, आपको ये अंगूर का प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अंगूर की बेल को किस प्रकार लगाया जाता है और कितने समय में ये तैयार हो जाती है, और छाया में भी आप अंगूर की बेल को आसानी से ग्रो कर सकते हो। इन दोनों बेलों को आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये 2.5 साल की है और ये 3 साल की बेल हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से आप फ्रूट की इस तरह ये पौधे लगा सकते हो, अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो। छाया में होते हुए भी आप देखना इसके अंदर कितनी जबरदस्त ये फ्रूटिंग होती है, क्योंकि ऊपर इसको पूरी तरह धूप मिली हुई है। तो इसी के साथ साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से यूजर्स के पास हमारे जो नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो जिस प्रकार के काम अब हमने जो किए हैं तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती। और गार्डनिंग में जो सबसे जो बेहतर समय होता है वो टाइमिंग का होता है। टाइमिंग आपकी गार्डनिंग के लिए सबसे जरूरी होती है, मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ। और इसका रिजल्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा कि 15 दिन के बाद इसके अंदर कितनी जबरदस्त ग्रोथ आती है और कितनी जबरदस्त फ्रूटिंग आती है, वो आपके सामने दिखाई जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।